नमस्कार। हमारे सामने अभी जो चुनौती है वो है नेट करवाने की। और जब मैं चारों तरफ अवलोकन करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारा रिसर्च और पब्लिकेशन है। उस संदर्भ में हमें प्रयास करने होंगे और इसी के दृष्टिगत अभी पूर्व सभा में मैंने आप सबसे अनुरोध किया था कि ICSSR के प्रोजेक्ट्स के लिए अभी एप्लीकेशंस आमंत्रित हैं। उसके ट्रेनिंग के लिए ही हमने संभवतः 24 तारीख को एक वर्कशॉप का आयोजन किया है, जो डायरेक्टर रिसर्च के मार्गदर्शन में होगा। डायरेक्टर रिसर्च और आप सबको इसकी सूचना दे देंगे। मैं आप सबसे आग्रह करूँगा, जितने भी संकाय सदस्य हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं और इवन अधीनस्थ महाविद्यालयों के लोग भी, कि वो आकर के उस कार्यशाला में भागीदारी करें। वी वुड बी वेरी प्रैक्टिकल इन दैट वर्कशॉप। हमें उस वर्कशॉप में सारी चीज़ें किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह के टॉपिक ICSSR जैसी संस्थानों में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं या ज़्यादा उनका इंक्लिनेशन होता है, इस संदर्भ में ICSSR में जो पहले काम कर चुकी हैं उन्हीं को हमने आमंत्रित किया है 24 तारीख को। और उससे पहले ऑनलाइन बैठक 21 या 22 को वो कहने की कह रही थी, 20 या 21 को या 21 या 22 को। तो उसमें एक होमवर्क भी आप सब लोगों को दे दिया जाएगा। मेरा आप सबसे आग्रह है कि रिसर्च के इस मुद्दे को, क्योंकि अभी जब मैं विश्वविद्यालय की तरफ देखता हूँ तो मुझे एक भी प्रोजेक्ट नज़र नहीं आता। शोध के नाम पर हम सिर्फ PhD करवा रहे हैं और वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय के 3 फंडामेंटल जो काम हैं उनमें जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज भी है। और जब जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज की बात करते हैं तो हमारे पास जितने प्रोजेक्ट्स स्पॉन्सर्ड होंगे हम हमारे स्तर पर भी करें। मैंने यहाँ पर भी स्कीम चलाई थी, लेकिन पता नहीं वो लोगों को प्रोत्साहित नहीं कर पाई। उसमें एक भी पत्र यानी कि एक भी आवेदन अभी तक नहीं आया है। आप सबसे आग्रह है कि इस वर्कशॉप में भाग लें और हर विभाग से मैं चाहता हूँ 2-3 प्रपोजल बन करके जाएँ। इसमें हम जो हमारे भूतपूर्व प्राध्यापक हैं जो यहाँ से रिटायर हुए हैं उनको भी हम हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट बना सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और अकाउंट्स वालों से पूछ लेंगे, अगर उनको इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी बनाया जा सकता है तो वो भी बनाएंगे। नॉन टीचिंग में भी जैसे राव साहब का इंटरेस्ट रहता है, तो इनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि ये भी बना करके भेजें। और मैं अकाउंट्स वालों से अकाउंट्स वालों को तो दिक्कत नहीं होगी आपके बारे में, पर ICSSR से हम आग्रह करेंगे कि हमारे इस तरह की एप्लीकेशन को स्वीकार करें। तो एक तो ये बात हुई, और दूसरा हमारा पब्लिकेशन पार्ट भी बहुत कमज़ोर है और विश्वविद्यालय का एक भी पब्लिकेशन मुझे कहीं नज़र नहीं आता। सिवाय पब्लिकेशन की हम बात करते हैं तो प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं, पब्लिकेशन की बात करते हैं, एनुअल रिपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि त्रिवेणी यानी कि त्रैमासिक पत्रिका का भी प्रकाशन विगत वर्ष से ही शुरू हुआ। इस प्रकाशन वाले अब यहाँ पर मैं ये घोषणा भी करता हूँ कि प्रकाशन अनुभाग की स्थापना भी की जाए और उस प्रकाशन अनुभाग के माध्यम से सारे के सारे जितने प्रकाशन होंगे उस प्रकाशन अनुभाग के माध्यम से होंगे। प्रकाशन अनुभाग चाहे वो शोध पीठ के 4-5, मैं बहुत दिनों से कार्यरत हूँ, मुझे लगता है वो प्रोजेक्ट दिया था उसको करीब 3 से 4 महीने हो गए हैं, तो वो प्रोजेक्ट उस पर भी क्रियान्वित हो, उसको आगे बढ़ाएं। हो सकता है कई बार टॉपिक डिसाइड नहीं होते हैं, लेकिन तब तक हम टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनको संपन्न कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कहा था कि इंप्लीमेंट से उनका थोड़ा रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया के बारे में पता करें, क्योंकि अगर वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी चीज़ें छपवाते हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाए। इसलिए मेरा आग्रह है आप सबसे, अध्ययन अध्यापन तो आप करते ही हैं, ठीक है, सेमिनार भी हम कुछ कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा पब्लिकेशन रिसर्च पार्ट बहुत कमज़ोर है। इसके लिए आप सबसे आग्रह करूँगा कि जिस भी रूप में आप योगदान कर सकते हैं, जो लोग नॉन टीचिंग में हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, मेरे से आकर के संपर्क कर लें और जानकारी चाहे तो वो वेबसाइट पर जाकर भी
ICSSR की वेबसाइट जा कर के खोल कर देख सकते हैं। वहाँ विभिन्न प्रकार के आपको इंसिमिनेशंस मिलेंगे। आजकल जो ट्रेंड है उसमें इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और कंपैरेटिव मॉडल ऑफ रिसर्च को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। तो आप सीधी बात नहीं करके अगर कोई कंपैरेटिव मॉडल देंगे और साथ साथ उसकी इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे, क्योंकि ICSSR में लास्ट में पॉलिसी इम्प्लीकेशंस लिखना बहुत आवश्यक होता है। आजकल उन्होंने ये भी कंपल्सरी कर दिया है कि हर प्रोजेक्ट में एक पॉलिसी पेपर आना चाहिए कि पॉलिसी आपको प्रोजेक्ट दिया गया इस पॉलिसी से संबंधित था या किस पॉलिसी से संबंधित था या ओवरऑल इसका क्या इम्पैक्ट है। तो इस तरह की चीज़ों के प्रोजेक्ट एक बार चर्चा कर लें, मन बना लें। मन अभी से बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि डेट बढ़ जाए, लेकिन हमें वर्तमान को मानकर चलना चाहिए। अभी 31 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है, उसी को मानकर चलना चाहिए। हालांकि मुझे विश्वास है कि कम से कम 10 से 15 दिन बढ़ेगा डेट वापस, लेकिन फिर भी ये टारगेट हमारा ये रखें कि हम 31 अगस्त तक तैयार करके रखें। उसके बाद में अगर हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो हमारे पास इम्प्रूवमेंट और रिफाइनमेंट की के लिए समय रहता है, ऐसा मेरा सोचना है। लाइब्रेरी साइंस में अश्विनी जी से भी आग्रह करूँगा कि लाइब्रेरी साइंस में तो बहुत तरह के प्रोजेक्ट सबमिट किए जा सकते हैं। आप भी थोड़ा एक दो उस तरह का प्रोजेक्ट देखें, और कुछ नहीं तो डेटा कंपाइलेशन की बात कर रहे हैं। IPS में डेटा कंपाइलेशन की बात, हम कोई भी कंपाइलेशन की बात करेंगे IPS में, किस तरह से हमारा इंटरडिसिप्लिनरी डिस्कोर्स रहा, उसके हमारे रामायण में क्या डेटा मिलते हैं, महाभारत में। ये एक मैंने विषय दिया है, ये नहीं कि ऐसा ही करें आप। कहने का मतलब बहुत सारे विषय हैं जिन पर काम किया जा सकता है। तो हम सब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ऐसा मेरा आग्रह है। मैं समझता हूँ मेरी अपील का प्रभाव होगा और आप सब इस कार्य में जुट जाएंगे, और 31 अगस्त तक मेरे पास हर विभाग से कम 2 प्रोजेक्ट होंगे, ऐसी आशा है। धन्यवाद। और